अगर मैं अत्याचार की बात करूं तो 19,500 किसानों की भूमि कुर्क की गई है कि नहीं की गई है? की गई है कि नहीं की गई है? ये जो राहुल गांधी आके बोलते थे 1, 2, 3, 4 और किसानों का कर्जा माफ, आज 19,500 किसानों के जमीनें कुर्क करने का काम किया है तो वो गहलोत सरकार ने किया है। ये अत्याचारी सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं। आप देखिए, दलितों पर 8,000 से ज्यादा मुकदमे 2022 में दर्ज हुए हैं। 8,000 से ज्यादा सिर्फ दलितों को 2022 में। ये कैसा प्रदेश बन गया? उसी तरीके से पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के घरों को बुलडोजर से उड़ाने का काम, पक्षपातपूर्ण तरीके से चलने का काम, वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम और वहीं रोहिंग्यों को बसाने का काम ये गहलोत सरकार कर रही है। ऐसे अत्याचारी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसको हमको समझना चाहिए। मैं आरोप लगाना चाहता हूं, पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी भाई जो हिंदू भाई हैं, उनके ऊपर तो बुलडोजर चलाते हो और रोहिंग्यों को बसाने का काम करते हो, आधार कार्ड दिलाते हो, उनको वोटर आईडी लिस्ट में जुड़वाते हो। आप बताइए, ऐसी अत्याचारी सरकार रहनी चाहिए क्या? ऐसी सरकार जो वोट के लालच में वोट बैंक खड़ा करने का काम करे और देशद्रोहियों को समर्थन करे, ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? अगर नहीं देना है तो गांव-गांव जाकर के ये संदेश दे दो कि अब राजस्थान सहने वाला नहीं है और इनको उठार करके फेंक देने वाला है। इसको हमको पूरा करना पड़ेगा। मित्रों, मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि उत्पीड़न में नंबर 1, पक्षपात में नंबर 1, अत्याचार में नंबर 1 ये है यूपीए की सरकार। और दूसरी ओर एक हमारी सरकार है जो केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, जो बिना भेदभाव के राजस्थान को भी आगे बढ़ने में मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे और विकास के लिए नए आयाम दे रहे। मैं आज इसी मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूं। वो कल रात फ्रांस से लौटे हैं, यूएई से लौटे हैं और उनको फ्रांस में वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, मैक्रोन ने, फ्रांस का सबसे बड़ा सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ईयर ऑफ ऑनर, ये इससे सम्मान किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि आजाद भारत में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिसको यह सर्वोच्च पद मिला है। और प्रधानमंत्री मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको सबसे ज्यादा देशों से भारत के प्रधानमंत्रियों में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसलिए मित्रों, एक तरफ उत्पीड़न, एक तरफ अत्याचार, एक तरफ पक्षपात और एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मोदी जी मंत्र लेकर के चले। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल या 1 किलो दाल देने का काम उन्होंने किया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि राजस्थान में भी 4 करोड़ 40 लाख भाइयों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दिया जा रहा है। ये भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, अभी एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की। वो रिपोर्ट ये कहती है कि भारत की अति गरीबी 22% से घटकर 10% से भी कम रह गई है। 10% से भी कम। और भारत की अति गरीबी अब 1% से भी कम हो गई है।
यह भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा हो। मित्रों, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, अब जल जीवन मिशन की बात कीजिए, 9 करोड़ 50 लाख घरों को पानी से जोड़ा गया है और राजस्थान में 31 लाख घरों में नल का पानी पहुंचा दिया गया है। इस काम को किया गया है, ये भी हमको ध्यान रखना। राजस्थान जो हमेशा पानी के लिए तड़पता रहा, आज हमारा संकल्प है कि हम हर घर को पक्के पाइप से और उसको पानी पहुंचाने का काम, नल से जल देने का काम, इसको हम करने वाले हैं। उसी तरीके से शौचालय में जहां 11 करोड़ शौचालय बने, वहीं 83 लाख शौचालय इज्जत घर राजस्थान में बने हैं और विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आने वाले समय में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि फिर से उसकी किस्त मिलेगी, लेकिन 2000 रुपए हर चौथे महीने, साल का 6000 रुपए, और ये 11 करोड़ 78 लाख किसानों को खाते में पहुंचाया जाता है, जिसमें 70 लाख किसान राजस्थान के हैं, जिनके खाते में 2000 हर चौथे महीने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचाते हैं। बोलिए, ये गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, सबकी चिंता मोदी जी करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर 12 करोड़ शौचालय बनाए तो आप बताइए कि इस इज्जत घर से महिलाओं को इज्जत, उनका ख्याल रखा गया कि नहीं रखा गया? उनकी चिंता हुई कि नहीं हुई? प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर 4 करोड़ घर बनते हैं और 30 लाख से ज्यादा घर अगर राजस्थान में बनते हैं, तो बोलिए गरीब लोगों की चिंता हुई है कि नहीं हुई है? मित्रों, एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और एक तरफ उत्पीड़न, अत्याचार, पक्षपात। हमें तय करना है कि हमें राजस्थान की जनता को किस ओर ले जाना है। निश्चित रूप से हमको विकास की ओर ले जाना है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी, पिछले 5 साल में कोरोना आया। कोरोना शताब्दी का सबसे बड़ा पेंडेमिक था, सबसे बड़ी महामारी थी, सबसे बड़ी त्रासदी थी। देश के सभी के आर्थिक जगत सब हिल गया। यूक्रेन की लड़ाई हुई, सप्लाई चेन का विषय आया, आर्थिक मंदी आई दुनिया में, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं डोल गई, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि पिछले 9 सालों में और विशेष करके पिछले 5 साल में कोरोना के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से छलांग लगाकर ब्रिटेन को पिछाड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और मित्रों, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है कि सबसे स्थिर और सबसे स्टेबल अगर किसी की इकोनॉमी है, अर्थ जगत है, तो वो भारत की अर्थ जगत है। ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है कि भारत इन्फ्लेशन में सबसे कम है और जीडीपी में सबसे ज्यादा है। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे खाद्य सामग्री की इन्फ्लेशन 2.9% है, जहां अमेरिका की इन्फ्लेशन 8% है, जहां ब्रिटेन का इन्फ्लेशन 11% है, जहां मेरे पड़ोस का पाकिस्तान 48% महंगाई है, वहां भारत की महंगाई 2.7% है। ये हमको समझना चाहिए। आपको जानकर खुशी होगी कि ब्रिटेन जैसे देशों का उनकी ग्रोथ रेट 3%, 4%, 5%, यूरोप की 5% और भारत की ग्रोथ रेट 8.7% पर खड़ी है। इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, और इसीलिए कहा जाता है कि आशा की किरण अगर कहीं साउथ एशिया में दिखता है तो वो आशा की किरण भारत दिखता है। ये बात कही जाती है। मित्रों, आपको इस बात की भी खुशी होगी कि आज हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का
500% ग्रोथ हुआ है, 500% का ग्रोथ हुआ है। ये मोबाइल जो आपके हाथ में है, 9 साल पहले 92% मोबाइल विदेश से आता था, हम इंपोर्ट करते थे 92%, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा चाइना का होता था। आज आपको जान करके खुशी होगी कि भारत 97% मोबाइल अब भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है और एप्पल भी अब भारत में बन रहा है। यह परिस्थिति